आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट यूज की CIF-ID के बारे में। बहुत सारे व्यूअर्स का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर CIF-ID क्या होती है, इसे हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या यूज होता है। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अगर आप पोस्ट यूज में किसी भी स्कीम में निवेश किए हुए हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंककि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें मैं CIF-ID के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। CIF-ID क्या है, CIF-ID कैसे बनाते हैं, CIF-ID को कैसे प्राप्त करना है, CIF-ID का क्या यूज होता है, CIF-ID को कैसे मॉडिफाई करें, CIF-ID को मर्ज कैसे किया जाता है, साथ ही CIF-ID को और किस नाम से जाना जाता है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैन वैलिडेट कराना बहुत ही जरूरी है, तो उससे कैसे किया जाता है। साथ ही अगर आप CIF-ID में मोबाइल, आधार, पैन, सिग्नेचर को ऐड करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। इसमें से कोई भी अगर आपका सवाल है तो इसका मैं आंसर देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं CIF-ID क्या होती है। तो CIF-ID का जो फुल फॉर्म है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। यह वह फाइल होती है जिसमें कि एक इन्वेस्टर की उसमें उसका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फादर मदर नेम रहता है, साथ ही एड्रेस उसमें एंट्री किया जाता है, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स उसमें रहती है और साथ ही सिग्नेचर भी अपडेट रहता है। तो इस CIF-ID का इसका यही मुख्य रीजन होता है, यूज होता है। अब बात कर लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो CIF-ID अगर आप पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो आपका वहां पर CIF-ID ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी CIF-ID को क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पर बात आता है ये कैसे प्राप्त किए हैं। तो ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। जब भी आप किसी स्कीम में निवेश करेंगे तो ये CIF-ID आपको 9 डिजिट का है, जो कि आपके पासबुक के फर्स्ट पेज में रहेगी। अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भी आपको ये CIF-ID जनरेट करके दी जाएगी, या अगर आप डायरेक्ट RD, MS, NSE, KVP, सुकन्या कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको CIF-ID जनरेट करके दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हैं CIF लिखा हुआ है, जो कि एक 9 डिजिट का रहता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, CIF-ID को कैसे मॉडिफाई करा जाता है। तो यहाँ पर जो CIF-ID में अगर आपको कुछ मॉडिफाई करवाना है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर कुछ ऐड या अपडेट करवाना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में अपने होम ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पर उन्हें अपनी CIF-ID बताएंगे और वहाँ पर जो अपडेट कराना है वो एम्प्लॉय को देंगे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को, तो वो आपका अपडेट कर देंगे। तो इस CIF-ID में आप अपना मोबाइल नंबर, आधार, पैन, सिग्नेचर को कैसे जोड़ना है उसके बारे में भी मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर आप सारी डिटेल्स जो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को देंगे तो वो सारी डिटेल्स इसमें ऐड या मॉडिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि CIF-ID का क्या यूज होता है। तो फ्रेंड्स, CIF-ID बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको हमेशा अपडेट रखना है। इसका यूज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं या किसी भी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो CIF-ID का यूज होता है। इसके तहत आप अपना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करा सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग CIF-ID है तो उसके तहत आप नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पोस्ट इसकी ये जो PDF बुक है, कैलकुलेटेड मैच्योरिटी चार्ट, जो कि मैंने डिजाइन की है, इसमें जितनी भी स्कीम है पोस्ट इसकी, रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, प्री मैच्योरिटी ऑफ किसान विकास पत्र, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर TD, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इन सभी की कैलकुलेटेड मैच्योरिटी लिस्ट दी है। ये करीबन 28 से 30 पेज की है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करना की सोच रहे हैं इन किसी भी स्कीमों में से, तो आपको वहाँ रेडी चार्ट दिया गया है, जिसमें कि अगर एग्जाम्पल है RD का, आप 1000 रुपए की RD खोलना चाहते हैं तो आपको 5 से लेकर 10 सालों में कितना अमाउंट मिलने वाला है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में कैलकुलेटेड करके दिया है। तो आप इजीली अपना कैलकुलेशन वहाँ पर कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर की मदद नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही इस PDF में मैंने 2 कॉम्बो प्लान दिया है, जिसमें कि MS प्लस RD और सीनियर सिटीजन प्लस RD का दिया है, जिससे कि में आप इन्वेस्ट करके अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफर प्राइस में अभी चल रहा है लिमिटेड लोगों के लिए। अब यहाँ पर बात अगर कर
कर लेते हैं हम CIF-ID का किस नाम से जाना जाता है। तो CIF-ID यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नामों से जाना जाता है। यूजर नेम, यूजर आईडी, CIF-ID और कंज्यूमर आईडी, ये चारों एक ही है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा वर्ड दिखे तो आप समझ लीजिए ये पोस्ट ऑफिस की CIF-ID के बारे में ही बोला गया है। तो CIF-ID कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूज़र नेम। अगर आप पोस्ट ऑफिस मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में, तो आपको जो यूज़र नेम दिखाई देगा वहाँ पर आपको CIF-ID डालनी है। ये जो CIF-ID डलेगी, ध्यान में रखिएगा आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सेकंड, यहाँ इंटरनेट बैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र आईडी जो है वो मेंशन किया गया है। इस जगह में भी आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट की CIF-ID डालनी है। थर्ड, अगर CIF-ID का यूज़ की बात करूं तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में ATM कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अगर भरना है तो आपको वहां एग्जिस्टिंग CIF-ID ही डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर फिफ्थ यूज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अकाउंट। अगर पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम में आप निवेश करना चाहते हैं और आपके पास पहले से CIF-ID मौजूद है, तो आप देख सकते हैं नीचे जो है कॉलम है ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग CIF-ID डालनी है ताकि आपको बिना डॉक्यूमेंट्स के आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर रिक्वायरमेंट बात करूं तो अगर पोस्ट ऑफिस में आप KYC को अपडेट कराना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू या चेंज ऑफ KYC, तो उस केस में आपको CIF-ID की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर CIF-ID देकर आप अपने किसी भी डिटेल्स को चेंज करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिग्नेचर अपडेट कराना तो आपको ये KYC फॉर्म देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि मैंने डिटेल्स बताया आपको अभी तक सारी जानकारी मिली होगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पैन वैलिडेट की। तो जैसा कि अभी कुछ महीना पहले एक रूल आया था, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में पैन वैलिडेट नहीं है तो आप कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पैन वैलिडेट करवाना होगा। पैन वैलिडेट किस प्रकार से होता है, तो आपको अपने CIF-ID जो एग्जिस्टिंग है उसमें पैन नंबर एंट्री करवाकर उसे वैलिडेट कराना पड़ता है। ये वैलिडेशन आपका NSDL की वेबसाइट से होगा, जो कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही करेंगे। आपको सिर्फ अपना CIF-ID देना है और पैन नंबर उनको देना है ताकि वो उसमें एंट्री करके उसे NSDL की वेबसाइट से वैलिडेट करवा दे। अब यहाँ पर बात आती है मल्टीपल CIF-ID की। अगर आपने बहुत कुछ सालों पहले अलग अलग स्कीम में निवेश किया था तो उस समय आपको अलग अलग CIF-ID जनरेट करके दी गई होगी। तो अब प्रॉब्लम ये आती है, जब भी आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें आपको सारी की सारी स्कीम शो नहीं करती, क्योंकि सबकी CIF-ID अलग होती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारी CIF-ID को मर्ज करवाना होगा। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, सपोज आपके 2-3 पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स है और सबकी CIF-ID अलग अलग है, तो उस केस में आपका जो पैन वैलिडेशन है वो भी नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, सारी CIF-ID को मर्ज करवाना होगा, एक करवाना होगा। और ये जो रोल है ये आपके पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ही करेंगे, जो कि होम ब्रांच में जहाँ की CIF-ID है वहीं पर आपको जाके इसे मर्ज करवाना होगा। उसके बाद ये सारी की सारी CIF-ID जब एक हो जाएगी तो आप उसे पैन वैलिडेट करवा के इसे इजीली यूज कर सकते हैं। आपको क्या बेनिफिट होगा, आप जैसे ही सारी CIF-ID को मर्ज करवा के एक करवा देते हैं और इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग लेते हैं, तो वहां पर आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, PPF, सुकन्या, RD, NSE, KVP, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपको वहां पर शो हो जाएगी, ताकि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है एक ही साथ वहां पर देख सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको CIF-ID के बारे में सारी जानकारी दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं अगर होगा तो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी जो इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।